ये लो, चाय पियो। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया मैडम? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था ना। तो बताइए ना, क्या काम था आपको? सबका मेंटेनेंस आ गया क्या? हाँ जी, लगभग सभी का टाइम पर आ गया है, और दो तीन लोग हैं जिन्होंने दिया नहीं है। अच्छा, किसने दिया? वो शर्मा जी ने नहीं दिया? विकास जी हैं, उन्होंने नहीं दिया। एक अखिलेश जी और विक्की जी, उन्होंने भी नहीं दिया। इन लोगों से ना मैं परेशान हूँ, कभी भी टाइम से मेंटेनेंस नहीं देते ये लोग। परेशान हो? 4 बार दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं मैडम, इनके दरवाजे ही नहीं खोलते देने के नाम पे। तो अच्छा, बड़े कमाल के लोग हैं, हर महीने की दिक्कत हो गई है मुझे तो। कोई बात नहीं, करेंगे इन लोगों का भी इलाज। करना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ इसके अलावा काम वाम था क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी इस बार की जो पेमेंट है थोड़ी लेट दूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं मैडम, वैसे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी के लोग भी अगर टाइम पर दे देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती, क्योंकि आप तो टाइम पर दे देती हो, बाकी लोग नहीं दे पाते कभी टाइम पर। वो जो आसपास फ्लैट वाली है, रोशनी, सोफिया, वो लोग भी टाइम पे नहीं देते? कोई नहीं देता मैडम, बहुत मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है अपने हक के पैसे के लिए। अच्छा। देखिए, काम तो हर किसी को होता है, अब हम नौकरी कर रहे हैं तो थोड़े बहुत खर्चे हमारे भी चल जाएंगे, ये सोचकर हम नौकरी करते हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि छोड़ो, जाने दो, आया गया आदमी है। खैर, जो भी है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें दे ही दूंगी। और तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, पर गरीब की मजबूरी ना मैडम कोई नहीं समझता। अगर एक बार आप इन लोगों से बात कर लेती ना पैसों वैसों के लिए, तो मेरा काम बड़ा आसान सा हो जाता। तुम इतना कह रहे हो तो मैं एक बार बात करके देखूंगी। बिल्कुल मैडम, करना बड़ा एहसान हो जाएगा आपका। अरे तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें टाइम से पैसे मिलेंगे। मैं सबसे बात करूंगी। जी मैडम। और बाबूजी ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है। लंच वंच कर लिया ना तुमने? हाँ जी, बाकी घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब लोग? अरे वो तो काम पे गए हैं, और मैं अकेली हूँ फिलहाल। अच्छा, तो आपको ना मैडम, जब भी कुछ काम हुआ करे और कभी कोई मदद की जरूरत चाहिए, जैसे आप अकेले हो कुछ काम ना कर पाओ, तो आप हमें याद कर लिया करो। ठीक है, अब कोई जरूरत रहेगी तब बुला लिया करूंगी। मुझे लगा था शायद तुम काम में ज्यादा बिजी रहते हो, आओ या ना आओ। बिजी क्या मैडम, मेरे तो काम बैठे रहने का है। बाहर बैठा रहता हूँ बस, इसके अलावा मुझे और काम ही क्या है। हाँ, बात तो सही है। वैसे एक बात बताओ, उस दिन वो पड़ोस वाली के फ्लैट में क्या कर रहे थे तुम? कौन पड़ोस वाली? अरे वही रोशनी। अ, याद नहीं मैडम, कब की बात है? देखा तो था मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले। किसी काम से बुलाई होंगी हमको। हम तो देखो, ऐसे ही हमें कोई बुला लेता है काम से तो हम चले जाते काम से गए थे आधी रात को? हैं। काम ही होगा मैडम, देखो हम तो चौकीदार हैं, काम ही हमारा सिक्योरिटी रखना है दूसरों की। मुझे तो लग रहा है तुम ज्यादा ही हेल्प करते हो लेडीजों की। अब बात है लेडीज और जेंट्स की नहीं है मैडम, मेरे तो काम ही मदद करने का है, दूसरों की सुरक्षा करने का। हम्म। कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम करने क्या गए थे उनके घर पे। जी। तुम और भी बहुत कुछ काम करते हो, सुना है मैंने। हाँ मैडम, मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ, छोटे मोटे घर के, जैसे कोई ख़राब सामान हो जाते हैं उनकी भी रिपेयरिंग कर देता हूँ, और सिक्योरिटी तो अपना काम है ही, बाकी कभी कभी गाड़ी भी चला लेता हूँ, फ्री होता हूँ अच्छा। तो किराए भाड़े पे अपना। नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना है, तुम रात का भी काम करते हो, नाइट शिफ्ट, हाँ नाइट हाँ। ड्यूटी। हाँ, रात की भी देखो करनी पड़ जाती है, डबल डबल शिफ्ट, जब पैसों की ज़रूरत होती है तो। पर मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम उस दिन वो जो 112 नंबर फ्लैट वाली है रोशनी, उसके यहाँ कौन सी नाइट शिफ्ट लगा रहे थे? हम, याद तो आ नहीं रहा, पर किसी काम से बुलाया होगा उन मैम साहब ने तो। रात के 2 बजे? हाँ होगा कुछ काम, मेरे याद नहीं आ रहा है कब की बात है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आपसे छुपा के मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था 2 बजे उसके फ्लैट से बाहर निकलते हुए। हाँ तो बता तो रहा हूँ, कुछ जरूरी काम होगा इसलिए गया था मैं। अब दे दे गया था तो देखा ही होगा। रात के 2 बजे ऐसा क्या काम हो गया उसको तुमसे? देखो, वो उनसे ही पूछ लेना आप। मेरे तो याद आ नहीं रहा, क्योंकि मैं दिन भर में इतने सारे लोगों के यहाँ चला जाता हूँ कि मुझे तो याद नहीं रहता कब किसके यहाँ क्या करा क्या नहीं।
खैर छोड़ो, मुझे लगता है शायद तुम बताओगे नहीं। हाँ, ये सब बताओ कि मेंटेनेंस तो अब किस किस का रह गया है? बताया तो था आपको। 4 लोगों का ना? 4 लोगों को। और किस किस का आ गया है? अधिकांश सभी का आ गया। चलो, बढ़िया है। और तुम्हारा भी पेमेंट किस किस ने नहीं किया? मेरा उन्हीं 4 लोगों ने नहीं किया जिनका मेंटेनेंस नहीं आया। अच्छा, तुम्हें तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत क्या मैडम, पूछो मत। गरीब आदमी के 100 खर्चे वो कहाँ से चलेंगे, भगवान जाने। ये तो है। चलो, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं अगर बात कर लोगी आप उनसे मेरी सैलरी की तो बड़ी मेहरबानी सी, बड़ा एहसान सा हो जाएगा। हाँ, कर दूंगी तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो तो। मैडम हम तो आप हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। कैसी बात कर रही हो, बड़े कमाल की बात कर रही हो आप। देखो, सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा तुम्हें। मैं तो देखो तैयार हूँ मैम साहब आपकी सेवा के लिए हमेशा। देखो, कुछ पर्सनल सेवाएं भी होती है जो करनी पड़ती है, पता है तुम्हें? मैं जैसे कि आपके घर के कुछ काम करने, बाजार से आपका कुछ सामान लेकर आना, इससे ज़्यादा पर्सनल क्या होगा। घर के काम? सोचो, मेरे काम है वो। हाँ हाँ, मैं आपके भी काम करने को तैयार हूँ। मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख लो, कुछ भी करवा सकती हूँ मैं। ठीक ठीक है ठीक है। ये सब छोड़ो, मुझे याद आया ना, बालकनी की दीवार पे ना सीलन हो गई है, चल के जरा देख लो, मेंटेनेंस वालों को बुलाना है। हाँ आप दिखा दीजिए, मैं उन्हें फोटो खींच के भेज दूंगा। आओ, ये देखो, एक तो ये, और ऊपर से ये देख रहे हो। अभी तो मैं अपना मोबाइल नीचे भूल आया हूँ। मैं एक काम करूंगा, थोड़ी देर में मोबाइल लेकर आऊंगा हम्म और फोटो खींच के ले जाऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तो जो है ना मेंटेनेंस वाले आ जाएंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम एक्स्ट्रा सर्विस क्या करते हो नाइट में? देखो कभी कभी रात में फ्री होता हूँ तो गाड़ी भाड़े पे चला लेता हूँ, और किसी के घर में कोई काम वाम हुआ तो काम निपटा देता हूँ मैं। तुम मुझसे अभी भी क्यों छिपा रहे हो? पता मुझे सब है, फिर क्या? भी कि तुम नाइट में क्या सर्विस करते हो। क्या सर्विस करता हूँ? देखो, तुम जिसके पास गए हो ना, उसने मुझे सब कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, क्या बताया था? कि तुम सोसाइटी की सारी औरतों को पर्सनल सर्विस देते हो। किस तरीके की पर्सनल सर्विस? अब तुम समझ जाओ ना, अब हर चीज घुमा फिरा के तो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि तब से मैं बातें घुमा रही हूँ, और अब तो शायद तुम्हें समझ जाना चाहिए। एक बार खुलकर क्लियर क्लियर बताइए ना कि कौन सी पर्सनल सर्विस की बात कर रही हैं आप। अरे वही सर्विस जो उनका पति उनको नहीं दे पाता, जो तुम देते हो। बड़े कमाल की बात कर रही हो मैम साहब आपकी। कमाल की बात नहीं कर रही, सच कह रही हूँ मैं। जो भी कह रही है बहुत ये गलत बात है, गंदी बात है, आपको नहीं करनी चाहिए मुझसे ऐसी बात। देखो, गलत सही मैं कुछ नहीं जानती, जो मैंने सुना, जो मुझे उस रोशनी ने बताया, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आपसे मैम साहब कोई कुछ भी आके बता जाएगा तो क्या वो सही होगा क्या? देखो, मुझे अच्छे से पता है, रात के 2 बजे ना उसने तुमसे क्या पर्सनल काम करवाया होगा। और जहां तक रोशनी की बात है, उसके बगल की फ्लैट है ना, जो जिसमें सोफिया रहती है, उसके बगल में रिहाना रहती है, उन सब ने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। पता नहीं मैम साहब आपसे किसने क्या कह दिया, मेरे को कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैंने किसी के साथ वाकई में कुछ भी नहीं किया। देखो, जानती मैं सब हूँ, छुपा के कोई फायदा नहीं है। क्या पता इससे तुम्हारा ही कोई फायदा हो जाए, अगर तुम मुझे बता दो तो। मेरा फायदा? हाँ, तुम्हारा फायदा। वो क्या? देखो, तुम इतना सारा काम करते हो, दिन भर धूप में बैठना, जलना, ये वो, फिर भी तुम्हें पेमेंट क्या मिलती है महीने की? वही 15,000। उससे क्या ही घर चलता होगा तुम्हारा? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकती हूँ। कितने पैसे? 40-50 हजार। 40-50 हज़ार? अब उसके लिए क्या करना होगा? बस, मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ मैम साहब, हम तो सारी बात मानते हैं आपकी। देखिए अब हम आपके ये रिपेयर करवाएंगे। ये तो तुम रिपेयर करवाओगे ही, बट जो तुमने रोशनी के लिए किया, जो तुमने सोफिया के लिए किया, जो तुमने रिहाना के लिए किया, वो सब करना पड़ेगा मेरे लिए। मैंने मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। आपसे किसी ने ना बहुत गलत तरीके से बताई है चीज़ों को।
और मैं तो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई काम करता ही नहीं इस फ्लैट के, इस बिल्डिंग के अंदर। ओहो, अब जब तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बता रही हूँ तो भी तुम छुपा रहे हो। खैर छोड़ो, शायद तुम्हें 40,000 रुपये चाहिए ही नहीं। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए मुझे, अब दो, मैं लूंगा। तो जब तक तुम मेरा कोई फायदा नहीं करोगे तब तक पैसे क्या पेड़ में उगते हैं जो मैं तुम्हें तोड़ के तो दूंगी? बताओ ना, आपको क्या फायदा करना है? बोल तो रही हूँ, सर्विस देनी है तुम्हें। कौन सी सर्विस? जो तुमने उन सबको सर्विस दी है नाइट में, वही मुझे देनी है। पता नहीं आपसे उन्होंने क्या कह दिया और आप मुझसे बार बार क्या कहे जा रही हो। खैर, मैंने किसके साथ क्या किया क्या नहीं, वो तो बात की बात है। वैसे मैं सच्ची बताऊं, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आपकी आदत, आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचूं। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुमने इस फ्लैट में जितनी भी लेडीज़ को सर्विस दी है ना, मुझे सबका पता है। और वो गलती ये हुई कि मुझे थोड़ा सा लेट पता चला। पर अब तो तुम मेरी बात मान ही लो, तो शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम साहब, आप कहाँ है डंडा वंडा लेकर के? इसको इसको हमारे पास रहने दीजिए। जो आप बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो प्यार से मान जाओ ना, इतना घुमाने फिराने की क्या बात है। मैं तुमसे तब से एक ही सवाल पूछ रही थी, पर तुम बता के राजी नहीं हो। मैंने तुमको तुम्हारा फायदा भी बताया, तब भी नहीं। फायदा क्या फायदा, तो इसमें आप ही का, आप हमारा इस्तेमाल करेंगी और थोड़े बहुत पैसे ही तो देंगी बदले में। हालांकि मैं कभी इतने कम रुपए में किसी के लिए काम करता नहीं हूँ, पर बुजुर्ग महिला हो आप, बाल भी आपके सफेद हैं, सोच रहा हूँ आपके लिए कर देता हूँ ऐसी, मुफ्त बुजुर्ग बराबर है। महिला? वो तो तुम कमरे में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा बुजुर्ग कौन है और अरे, जवान कौन है। हो सकता है हमारी गलतफहमी हो, पर हम्म। मैं क्या बोल रहा था, और क्या क्या फायदा है इसके अलावा? इसके अलावा तुम्हारा ये फायदा है, जब तुम्हारे पास अच्छे पैसे होंगे तो तुम्हें ये सिक्योरिटी का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मेरी अपनी पसंद नापसंद है ना, आपसे मुझे क्या फायदा, मुझे वो बताओ। तुम्हें हाँ। मुझसे मजे मिलेंगे और क्या फायदा मिलेगा? वो तो हम जो है कहीं भी कर लें। वो तो है, मजे तो कोई कहीं भी कर सकता है, पर डिपेंड करता है सामने वाला कितने मजे देना जानता है। हर किसी को ये लगता है कि वो तुर्रम खान अच्छा, है, लेकिन गलत फहमी तो बाद में मिटती है ना। चलो अंदर, तुम्हें दिखाती हूँ कौन तुर्रम खान है। चलते हैं, पता चल जाएगी किसकी गलत फहमी दूर होगी। अच्छा, चलो कमरे में। आज गलतफहमी दूर कर ही देते हैं, जाने मन। चले। चलिए आप। बैठो। वैसे अब तक तुमने कितनी लेडीजों को सर्विस दी है इस बिल्डिंग में? अरे मैम साहब, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेकर के बैठ गई। सर्विस वर्विस मैं कहाँ देता हूँ, वो तो मैंने सोचा आपको खुश कर दूँ आज। झूठ कम बोलो, पता मुझे सब लगा है। और तुमसे पहले यहाँ पे ना 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। उन लोगों से भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था मैंने, बट वो लोग है ना अच्छे परफॉर्मर नहीं थे। मतलब आप सबके साथ ही ट्राई करती हो? नहीं, जो अच्छा लगता है। वो चाहे कोई भी हो? चाहे कोई भी हो तो नहीं कह सकती, मतलब जिसकी थोड़ी पर्सनैलिटी हैवी हो। हम तो कमजोर आदमी, हमारी कहाँ से पर्सनैलिटी। देखते हैं ट्राई करके। वैसे काफी तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी। जिसने भी बोला होगा मैम साहब, प्यार मोहब्बत में बोल दिया होगा। क्या है ना, हमारा व्यवहार कुछ ऐसा है कि हम सामने वाले को पल भर में अपना बना लेते हैं। बात तो सही है, शायद उन लोगों को तुमने अपना ही बना लिया, तभी इतनी तारीफ कर रही थी। कह रही थी बहुत ही मजबूत है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है, काफी मस्त लड़का है। बहुत तारीफ सुनी थी मैंने। अब बार बार उन लोगों को बीच में क्यों लेकर के आ जाती है? कोई बात नहीं, अपनी बातें भी करेंगे, थोड़ा सब्र करो। अपनी बातें क्या, अपनी तो रात रंगीन करेंगे हम। मतलब आज ड्यूटी कौन करेगा फिर नीचे की? अरे छोड़ो ना ड्यूटी। ड्यूटी पे तो मैंने राजेश को लगा दिया है। चलो जो भी है, और मतलब थोड़ी सी हमको दहशत सी हो रही है, क्योंकि आप ठहरी इस उसकी वो क्या कहते हैं उसको, इस बिल्डिंग की पूरी मालकिन,
जो सब कुछ कार्यभार संभालती है और हम ठहरे एक मामूली से छोटे से सिक्योरिटी गार्ड। ओह, वो सब फिजूल की बातें हैं, वो सब मत सोचो। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें मुझे कैसे कैसे मजे देने हैं। हाँ, आप बताइए आपको कैसे कैसे लेने हैं मजे। देखो, वो सब तो मैं ट्राई कर ही लूंगी कि मैं कैसे चाहती हूँ, कैसे नहीं चाहती। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, घबराओगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। मेरा रहा सा अच्छा खासा मूड बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं घबराऊंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आपको किस तरीके का एंजॉयमेंट चाहिए, उस तरीके से मैं करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मुझे एकदम रोमांटिक टाइप का माहौल चाहिए। जैसे कि वो हीरो नहीं है, इमरान हाशमी, उस टाइप की रोमांटिक। लगता है आपको इमरान हाशमी बहुत पसंद है। पसंद तो काफी है, क्योंकि उसका रोमांस करने का अंदाज है ना, एकदम अलग ही है। हाँ, हवसी है ना थोड़ा। इसलिए पसंद है। मुझे ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। जो टूट कर पड़े। हाँ। कभी सोचा फिर आपका क्या होगा। मेरा क्या होगा, मैं खुद कम थोड़ी हूँ। हर इंसान को ऐसे लगता है कि वो बहुत अव्वल दर्जे का। अव्वल दर्जे का तो नहीं कह सकती, पर जो तुमने इमरान हाशमी को कहा ना, वो जरूर हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मेरे बारे में किस किस को पता है कि मैं बिल्डिंग में ये काम भी करता हूँ। देखो, जिसने तुमसे सर्विस ली है उन सबको पता है। बाकी जो नए किराएदार आए हैं, जिन्होंने नया शिफ्ट किया है, उनको इतने अंदर की बातें नहीं पता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उनको पता भी ना लगे, और आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि पता भी ना लगे। पता लगने ही मत दें उन लोगों को। मैं चाहता हूँ कि अगर पता भी लगे तो उसको पता लगे जो समझ अकेला रही हो। हो ना। हम्म। वैसे इस बिल्डिंग में एक नई किराएदार भी आई है, क्या नाम है उसका? अलका। उसको भी नहीं पता तुम्हारे बारे में। अरे मैम साहब, वो जो है ना, शशि मैम साहब, हम्म। उनसे थोड़ा सा हमारा कुछ करवा दीजिए। मुश्किल है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी सेटिंग है ना, यहाँ पे किराएदार है। कौन। अरे निखिल। अच्छे आए है, अगर कुछ ताल बैठ सकती है मेरी भी। अरे क्या करोगे? दिल नहीं भरता ना एक से। एक से दिल नहीं भरता? अरे पटाना है तो किसी आइटम को पटाओ ना, हर किसी को पटाने में क्यों लग जाते हो? देखिए, बात आइटम की या पटाने की नहीं है, बात है पेट भरने की। अब एक से पेट ना भरे तो रात में दो तीन रोटियां तो खानी पड़ जाती है ना पेट भरने के लिए। मुझे लगता है तुम पेट कम और जेब ज्यादा भरना चाहते हो। अब वो आप जैसे लोगों को बड़प्पन है, कितना भी जेब में दाम डाल दें हम उसमें संतुष्ट और खुश हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करके देखूंगी। वो उसकी मर्जी है कि वो तुमसे सर्विस ले या ना ले। तो आज मुझे किस तरीके की स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हो, बताओ। हैं। जैसी भी आप लेना चाहो ट्रीटमेंट। अच्छा, वैसे खाना पीना वगैरह भी करते हो क्या तुम? खाना पीना वहाँ थोड़ा बहुत बना लेते हैं। अरे वो खाना पीना नहीं, वो खाना पीना। देखो, खाते तो हम हुस्न हैं और पीते सोमरस। हाँ, तो वही सोम रस की बात कर रही थी। सोमरस वो भी कभी कभी, जब या तो सिर में दर्द ज़्यादा बन जाए, या कोई पार्टी वार्टी, क्या बोलते हैं, ओकेजन वगैरह किसी उस पे। तो कभी तुमने उस वक्त सोम रस नहीं पिया है? कब। मतलब सर्विस देते वक्त, प्यार करते वक्त। कहाँ, फिर वो ऐसा है ना, पीने के बाद में होश कहाँ रहता है। उस पीने में और उस पीने में बहुत मजा है, बहुत अलग जमीन आसमान का फर्क है ना। सोम रस पीने के बाद जो रोमांस होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। अच्छा। इसलिए कभी सोम रस पी के ट्राई करना। पी के ट्राई करना। हम्म। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसको। क्योंकि उसके बाद ना हमको होश रहता है, ना सामने वाले को होश रहता है। दोनों मदहोश होके बहक के एक दूसरे में खो जाते हैं। पर ऐसे मजे का भी क्या फायदा जो अगली सुबह तक याद ही ना रहे। याद तो रहता है, ऐसा नहीं है। याद एक एक चीज रहती है। ठीक है, तो चलिए आज सोमरस के साथ ही जलपान किया जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो आज या अभी। अभी? आज का तो टाइम, रात भर का तो मुझसे सबर होगा नहीं। अगर कोई आ गया। कोई नहीं आने का। आज तो घर पे कोई है ही नहीं। बाबूजी आ गए तो। तुम्हारे बाबूजी कल सुबह आएंगे।
मतलब कल तक का समय है हमारे पास। हाँ, कल सुबह वही 8-9 बजे आएंगे काम पे से, तब तक तो तुम निकल लोगे। बात तो ठीक है, निकल लूंगा मैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता चल गया ना, पता चला मेरी यहाँ से नौकरी भी चली जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, तुम इतने टाइम से इस बिल्डिंग में हो, सबको खुश कर रहे हो, तो किसी को कुछ पता है क्या? संभाल कर रखा था ना, आपको भी पता लग गई। धीरे धीरे सबको पता लगता चला गया, मेरे तो हो गए बारे किनारे। अब देखो, वो सब मैं नहीं जानती, पर मैं भी नहीं चाहती ऐसा कोई दिन आए कि सबको पता चल जाए, वरना मुझे भी कहाँ मजे मिलेंगे। देखो, बात मजे की है तो मजे तो मैं भी लेना चाहता हूँ। तो फिर अभी शुरू किया जाए प्रोग्राम। ठीक है, जाओ गेट बंद करके आओ। वही तो।